Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे आज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका चैप्टर 5 का 5.3 जो दिया गया है उसका जो क्वेश्चन 3 दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन 2 और 1 को सॉल्व कर चुके हैं। यदि उनका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन 3 दिया गया है उसमें क्या बोल रहा है, देखिए एपी में यानी कि इस क्वेश्चन में जिसका मान खाली है उसके मान को हमको निकालना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया गया है। तो n और Sn हमको ज्ञात करना है। तो हमको n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको Sn ज्ञात करने से पहले हमको n ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि Sn निकालने के लिए हमको n की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले n निकालते हैं। तो n निकालने के लिए हमको किस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, an बराबर, तो हम उस फार्मूले को पहले लिखते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए जिसका मान हमको यहाँ पर दिया गया है उसके मान को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा n का मान आ जाएगा। अब इसका में हमको किसका मान दिया गया है, an हमको नहीं दिया। an हमको कितना मिल रहा है, देखिए यहाँ पर an बराबर हमको 50 दिया गया। तो an की जगह पर हम इसमें 50 रखेंगे बराबर। देखिए a हमको कितना मिल रहा है, यहाँ से हमको 5 दिया गया है तो 5 यहाँ लिखेंगे प्लस का प्लस n हमको ज्ञात करना है तो n की जगह पर n ही रहेगा इंटू डी। डी हमको कितना दिया गया, देखिए 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब इसको जो है 5 इधर प्लस में है बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए इस 50 में जो 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 45। तो 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। अब ये जो 3 इसके साथ गुना में इधर है, इसको यदि बराबर के इस साइड करेंगे तो भागा में आ जाएगा। तो n माइनस 1 यहाँ से निकल जाएगा तो बराबर हो जाएगा 45 बटा में 3। अभी जो 3 है इसको हम 45 में भागा देंगे, 300 कितना बार में लगेगा, 15 बार में। तो ये 15 बार में पूरा कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हमारा हो जाएगा 15। अब देखिए ये जो एक इधर माइनस में हो तो बराबर के उस साइड करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा जो n का मान यहाँ निकालने बोल रहा है तो n का मान आ जाएगा। तो देखिए n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी n बराबर हमारा आया 16। ठीक है, तो हमको यहाँ n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था तो n बराबर हमारा 16 आ गया। देखिए यहाँ पर हमारा n का मान 16 ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोल रहा था तो n बराबर हमारा 16 आ गया। अब इसमें हमको आगे बोल रहा था Sn ज्ञात करने के लिए। अब इसमें से हम लोग Sn ज्ञात करेंगे तो n बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 16। अब Sn ज्ञात करते हैं तो Sn बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, Sn बराबर फार्मूला तो हम आपको पहले भी बता सके, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसको यहाँ पर लिखते हैं तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब इस फार्मूले पर हमको जिसका मान दिया मिल रहा है उसको बिठाते हैं। तो हमको Sn ज्ञात करना है तो Sn की जगह पर Sn ही रहेगा बराबर n/2। n हमारा कितना आया, यहाँ पर 16 आया था तो यहाँ हो जाएगा 16 बटे में 2 इंटू का इंटू ही रहेगा। अब 2 के साथ गुना हमको a करना है तो a हमको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में शुरू में ही दे दिया a बराबर 5। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 5। तो 2 गुना 5 प्लस n हमको कितना दिया गया यहाँ n 16, तो 16 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी। हमको कितना में दिया गया क्वेश्चन में, देखिए डी बराबर हमको 3 मिल रहा था तो डी की जगह पर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3। तो देखिए Sn बराबर हो जाएगा, देखिए इस 2 से यदि भागा देंगे 16 में कितना बार हो जाएगा, हमारा 8 बार लगेगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा इंटू का इंटू और 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा, क्योंकि 5 गुना 2 10 होता है। 10 प्लस देखिए इधर 16 यहाँ पर माइनस 1 है तो 16 में 1 जाएगा कितना बचेगा 15 और यहाँ गुना में हो जाएगा 3। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद। तो Sn बराबर यदि निकालेंगे तो 8 इंटू 10 प्लस अब 15 गुना 3 करेंगे तो कितना होता है, 15 गुना 3 कितना होता है 45। तो यह 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए Sn बराबर हो जाएगा 8 गुना 45 में यदि हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 55 होगा। तो यहाँ 55 हो जाएगा। अब हमारा Sn का मान ज्ञात करने के लिए इस 55 को गुना कर देंगे 8 में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 गुना 8 करते हैं तो 40 का 4, फिर 5 गुना 8 करेंगे 40 और 4 44 यानी Sn का मान जो आएगा वो Sn बराबर होगा 440 और n बराबर होगा 60। तो यहाँ लिख देंगे अतः n बराबर 16 और
Sn बराबर 440, जो कि हमको फार्मूला, जो कि हमको क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। जो क्वेश्चन में हमको जो बोल रहा था वो हमारा आंसर आ गया। अब इसका जो दूसरा दिया गया हम उसको देखिए। अब जो इसका दूसरा दिया गया उसमें क्या क्या दिया गया, देखिए a बराबर 7 दिया गया और a 13 बराबर 35 दिया गया है। d और s 13 का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर इतना दिया गया है 7 और a 13 बराबर 35 दिया गया है, ठीक है। तो d और s 13 का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, a 13 बराबर 35, तो a 13 बराबर क्या होता है, a प्लस 12d, तो बराबर दिया गया है इसमें 35, यानी कि इसका जो 13वां पद दिया गया 35 दिया गया, तो 13वां पद क्या होता है, a प्लस 12d बराबर 35 हमको इसमें मिल रहा है। तो इसमें से देखिए a का मान इसमें कितना है, 7 दिया गया है, तो a का मान यदि हम 7 रखते हैं प्लस 12d बराबर 35 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये जो 7 इधर प्लस में बराबर के उधर करेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो 12d बराबर हो जाएगा 35 माइनस में 7, तो 12d का 12d बराबर, ये 35 में 7 को हटाएंगे कितना बचेगा हमारा 28 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 28, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हम d का मान निकालते हैं तो ये जब 12 इसके साथ गुना में इधर आएगा तो हमारा भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा d बराबर 28 बट्टे में 12, तो 28 बट्टे 12 को यदि हम भागा देंगे तो देखिए 7 बार में लग रहा है 4 से और ये 3 बार में लगेगा 4 से, तो हमारा d बराबर हो जाएगा 7 बट्टे 3। हमारा d का मान आया 7 बट्टे 3। हाँ इसमें d का मान निकालने बोल रहा था तो d का मान आ गया हमारा 7 बट्टे 3। अब देखिए Sn बोल रहा है, S 13 बोल रहा है का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, Sn, इसका मतलब हमको ज्ञात करने बोल रहा था, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको फार्मूला लिखते हैं पहले। तो देखिए n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखिए हमको n का सब का मान तो हमको मिल रहा है लेकिन n का मान नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसके क्वेश्चन में ही n छुपा हुआ है। यहाँ पर देखिए Sn के जगह पर 13 दिया गया, यानी कि जो n के जगह पर 13 दिया गया है, तो इसका मतलब कि n जो है वो 13 है। तो उसके n के मान को हम 13 रख के इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए S 13 बराबर क्या होगा, ये 13 है यहाँ पर n का मान, तो 13 बटे 2 इंटू 2 गुना a। देखिए a का मान हमको शुरू में क्वेश्चन में दिया गया 7, तो हो जाएगा 7 प्लस यहाँ होगा n हमारा कितना 13 है माइनस 1 इंटू ये d का मान अभी हमने निकाला 7 बटे 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 बटे 3, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, S 13 बराबर 13 बटे 2 का 13 बटे 2 ही रहेगा, 13 बटे 2 इंटू 7 गुना 2 14 प्लस, देखिए इधर 13 में यदि एक जाएगा कितना बचेगा 12, अब 12 को गुना करेंगे इधर 7 बटे 3 से, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 से यदि हम भागा इसमें काटेंगे तो चारों ने पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये तो हो जाएगा S 13 बराबर हो जाएगा 13 बटे 2 इंटू 14 प्लस 7 गुना 4 करेंगे तो हमारा 28 होगा, तो 7 गुना 4 28 होता है, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 7 गुना 4 28 करेंगे तो होगा 28। अब देखिए S 13 बराबर 13 बटे 2 गुना, अब 28 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 4 12 का 2 बाकी 1 और 2 1 3 और 1 4 42 होगा। अब देखिए ये 200 यदि हम 42 में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा 21 बार में, तो 21 बार में हो गया। तो S 13 बराबर क्या होगा, S 13 का यदि हम फिर से इसमें मान निकालेंगे तो क्या होगा 13 गुना 21, तो S 13 का मान हमारा लास्ट आंसर आएगा कितना 21 गुना 13 करेंगे तो 13 गुना 1 13 का 3 बाकी 1, फिर 13 गुना 2 26 और 1 37, यानी कि जो 373 होगा उसका S 13 का मान होगा और D बराबर 7 बटे 3 होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः S 13 बराबर 373 और D बराबर 7 बटे 3 हमारा ये आंसर होगा। अब जो इसका तीसरा दिया गया वो सेम उसी प्रकार दिया गया जिस प्रकार के हमने इसका दूसरा को किया था, सिर्फ इसमें उसमें हमको D का मान नहीं दिया था, इसमें D का मान दिया गया, तो उसको भी हम इसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार इसके पहले वाले को हमने हल किया था। तो देखिए यहाँ पर A12 बराबर हमको 37 मिल रहा है, तो A12 मतलब कि इसका A जो 12 पद है उसको उसका 12वां पद जो है वो 37 दिया गया है, तो हम 12वां पद वो कैसे लिखते हैं, देखिए A प्लस 11 D बराबर लिख सकते हैं 12वां पद, तो उसके जगह पर हम लोग को यहाँ मिल रहा है 37, ठीक है। अब देखिए
इसमें हमको ए का मान नहीं दिया गया, तो हम इसी से ए का मान हमारा निकल जाएगा। तो ए प्लस 11 गुना डी, डी का मान देखिए हमारा क्वेश्चन में ही दे दिया 3, तो 3 हो जाएगा बराबर 37। अब देखिए इस 11 को गुना करेंगे 3 से तो हमारा हो जाएगा 33, तो ए प्लस 33 बराबर 37। ठीक है, अब देखिए ए का मान यदि हम इससे निकालते हैं तो ये जो 33 है इधर बराबर के प्लस में उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या यदि बराबर के इस साइड प्लस में होता है और उस साइड हम उसको करते हैं बराबर के दूसरे साइड तो वो प्लस में रहता तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 37 यहाँ है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 33। तो ए का मान यदि हम इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 37 में 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो जो हमारा ए का मान होगा वो 4 होगा। ए का मान हमको यहाँ ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो ए बराबर हमारा 4 आ गया। अब देखिए इसमें S12 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो S12 बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इसके फॉर्मूले पर हम लोग बिठाते हैं, तो S12, तो इसमें देखिए फिर आपको पहले में हम बता चुके कि S12 बोल रहा है कि इसकी जगह पर Sn के जगह पर n के जगह पर 12 दिया गया है, यानी कि जो n का मान इसका होगा वो 12 होगा। तो 12 लिखते हैं अपन बटे 2 इंटू 2 गुना ए का मान देखिए अभी हमने तुरंत निकाला है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस n का मान हमारा यहाँ 12 मिला था, तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया 3, तो डी का मान हो जाएगा हमारा 3। तो S12 का यदि हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 से यदि 12 भगा देंगे 2 से तो 6 बार मिलेगा, 6 इंटू 4 गुना 2 8 प्लस देखिए यहाँ पर 12 में 1 जाएगा तो 11 गुना 3, तो S12 बराबर होगा 6 का 6 इधर गुना में तो गुना का गुना ही रहेगा, तो 6 इंटू देखिए 8 प्लस 11 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 11 गुना 3 33, तो हम 33 यहाँ लिखते हैं 33। तो S12 बराबर हमारा क्या होगा, देखिए 6 का 6 में गुना में का गुना रहेगा, उसके बाद 33 में यदि हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 41। तो S12 का जो मान आएगा तो हम 41 में 6 को गुना कर देंगे तो हमारा जो S12 का मान आएगा वो आ जाएगा। तो देखिए 6 का 6 6 24, तो 246 होगा वो हमारा S12 का मान जो कि ज्ञात करने के लिए बोल रहा था वो कितना होगा 246, और ये जो ए का मान बोल रहा था ए का मान हमारा आएगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो S12 बराबर 246 और ए बराबर 4। अब इसका जो चौथा दिया गया हम लोग उसको सॉल्व। अब देखिए अब इसका जो चौथा दिया गया, चौथा हमको क्या क्या दिया गया, देखिए A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया गया, तो D और A10 का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से करते जाते हैं, तो देखिए A3 को हम लिख सकते हैं मतलब A तीसरा पद इसका दिया गया 15, तो तीसरा पद क्या होता है हमारा A प्लस 2D बराबर 15 दिया गया है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, S10 दिया गया है, तो S10 बराबर कितना मिल रहा है 125, तो हमारा इसका क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए S10 यानी कि n के जगह पर 10 होगा, तो बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू 2 गुना ए का मान हमको नहीं मिला दिया गया है, तो 2 के जगह पर ए का ए ही रहेगा, प्लस n-1, n का मान हमारा कितना मिला 10-1 इंटू डी का मान हमको नहीं दिया गया है, तो डी का जगह पर डी ही रहेगा, बराबर कितना दिया गया है 125। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 2 से भागा लगाएंगे 10 में तो 5 बार मिलेगा, तो 5 इंटू 2a। अब देखिए 10 में 1 जाएगा तो 9, और 9 को गुना करेंगे डी के साथ, तो 9 गुना डी 9d, क्योंकि 9d हमारा हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में 9d बराबर 125। अब देखिए ये गुना के साथ है तो इन दोनों के साथ गुना होगा, तो देखिए 5 गुना 2 10a प्लस 9 गुना 5 45, तो 45d बराबर 125। अब देखिए इसमें 5 से सम में भाग लग रहा है, यदि हम सम में 5 से भाग दे दें तो देखिए क्या होगा, ये 2 बार में लग जाएगा, तो 2a
प्लस ये 9 बार में लग जाएगा 9D बराबर है 25 25 125, तो 25 बार में हमारा समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से आप समीकरण 1 समीकरण और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए हम आपके लिए रेड पेन का यूज करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 हमारा दिया गया a + 2D बराबर 15, हमको इतना दिया गया। और समीकरण 2 हमारा आया 2a + 9D बराबर 25, 2a + 9D बराबर 25। हमको इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ता है तो ही हमारे समीकरण में एक विलोपन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए इसमें 2a है तो इसमें यदि 1 2 से गुना करेंगे देंगे तो 2a हो जाएगा। इसमें 1 से करेंगे नहीं करेंगे तो पर भी चलेगा, लेकिन हम 1 से कर देते हैं। तो देखिए 2 गुना a 2a प्लस 2 गुना 2D, तो 2 गुना 2D कितना होगा 4D हो जाएगा। तो 4D बराबर 15 दूना 30। अब ये जो हम 1 से यदि किसी में गुना करते तो उसको में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस जो है वही का वही रह जाएगा। तो हो जाएगा 2a + 9D बराबर 25। अब देखिए ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, पूरा ये कट गया। अब ये प्लस प्लस माइनस तो हो जाएगा देखिए इधर ये 4 प्लस में 9 माइनस में 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5D, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में बचेगा क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है। और ये प्लस माइनस माइनस, अब देखिए 30 में यदि 25 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो प्लस में बचेगा क्योंकि ये देखिए जो प्लस वाला है वो बड़ा है और माइनस वाला छोटा है। 30 प्लस है और 5 माइनस में 25 माइनस में घटेगा तो 5 ही बचेगा। अब इसमें से D का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5/5 माइनस में तो हो जाएगा 1, यानी कि D बराबर हो जाएगा हमारा -1। तो D बराबर -1 हमारा आया। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है D बराबर हमारा -1 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हमको बोल रहा है क्या A10 का मान निकालने, तो A10 क्या होता है हमारा, तो देखिए हमारा D बराबर -1 आ गया। अब इसमें से हम A का मान निकालते हैं तो A बराबर क्या होगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में, तो हमारा समीकरण 1 दिया क्या दिया a + 2D बराबर 15, a + 2D बराबर 15। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा D का मान 1 आया तो a + 2 गुना -1, क्योंकि D का मान -1 मिल रहा है हमको तो हो जाएगा बराबर 15। तो a बराबर यदि निकालेंगे तो 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा, और उधर उसको करेंगे बराबर तो प्लस हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 15 + 2, तो हमारा a बराबर आया 17। तो a बराबर 17 या D बराबर -1 आया। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है क्या 9वां इसका जो a10 दिया गया उसका मान निकालना है। तो a10 का मान हमको यहाँ लिख के दिखाते हैं। तो a10 बराबर क्या था a + 9D। तो देखिए यहाँ पर a का मान हमारा कितना है 17, तो a10 बराबर हो जाएगा 17 + 9 गुना D का मान आया -1, तो a10 बराबर हो जाएगा 17। तो 9 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 17 माइनस में 9 गुना 1, 9 क्यों माइनस वाला है तो माइनस हो जाएगा। तो a10 बराबर हमारा कितना आएगा 8। तो a10 का मान हमारा आया 8 और D का मान हमारा बोल रहा था निकालने के लिए, तो D का मान आया -1, तो हमारा दोनों आ गया, ये आया -1 और ये बराबर आया 8। तो हमारा यही आंसर होगा। अब इसका हम लोग आगे जो दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। अब जो इसके आगे के प्रश्न है उसको हम अपने अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि हम इसी वीडियो में यदि पूरे प्रश्नों को करेंगे तो यह वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। इसलिए इसके बाद जो जितने भी प्रश्न दिएंगे उसको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।